Hello everyone, welcome back to Vidyarthi. I am Akansha, your English teacher, and today we are going to study Class 6 book Purvi Unit 1 Fables and Folktales. तो अब यहाँ ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, ये एक फॉकटेल है. फॉकटेल क्या होता है? एक लोक कथा है. तो भाई रामा टू द रेस्क्यू, इसका क्या मतलब है? ये जो रामा वर्ड है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, यही तो मेन सस्पेंस है, यही है मेन कहानी में. तो अब होता ये है कि भाई एक जो कपल होता है उनके घर में आधी रात को एक मेहमान यानी कि एक चोर आ जाता है और वो कुछ अपना दिमाग लगाते हैं और ये जो रामा रामा वर्ड है ये चिल्लाते हैं. और रामा कौन निकलता है? जो निकलता है वो है बड़ा ही खास इंसान. वो आप जानेंगे पूरी स्टोरी को अब आगे पढ़ने के बाद. तो भाई फिर एंड में क्या होता है? वो चोर पकड़ा जाता है. इनकी क्लेवरनेस से, दिमाग से ये लोग जो है खेलते हैं और उस चोर को पकड़वा देते. तो जानना है कि आखिर वो चोर कैसे पकड़ा गया तो पूरी वीडियो देखेंगे. और उससे पहले मैं बता दूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए. तो भाई अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं कैसे हेल्प हो जाए पढ़ाई में, तो करना क्या है? जाना है www.evidyarthi.in पर, क्लास 6 आगे सब्जेक्ट मेंशन कर देना है और उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा चैप्टर वाइज क्या, उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. साथ ही साथ आपको बुक, वीडियोस, नोट, समरी सब अवेलेबल है, वो भी फ्री में. सोचना क्या है? इस वीडियो के बाद फटाफट जो चाहिए कर लेना है डाउनलोड. तो सबसे पहले वीडियो पूरी देख लेते हैं, ये स्टोरी पूरी जान लेते हैं क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. स्किप नहीं कीजिएगा. रामा टू दी रेस्क्यू. हेलो बच्चों, चलो आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं. इस कहानी का नाम है रामा टू द रेस्क्यू और ये एक फोक टेल है, यानी एक लोक कथा जो तमिलनाडु से आई है. तो तैयार हो जाइए इस अनोखी कहानी के लिए. कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. व्हाट इज स्ट्रॉन्गर, मसल और माइंड? मतलब ज्यादा ताकतवर क्या है, हमारे शरीर की ताकत यानी मसल या हमारे दिमाग की सूझबूझ यानी माइंड? इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी के आसपास घूमती है. देखो, जब भी हम किसी ट्रबल में होते हैं यानी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमारी मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं, है ना? जैसे पुलिस या फायर फाइटर्स, वो आके हमें बचाते हैं. लेकिन आज की कहानी में जो रेस्क्यू होने वाला है वो थोड़ा अलग है. हमारी कहानी का टाइटल है रामा टू द रेस्क्यू. यहाँ ये जो वर्ड है रेस्क्यू, इसका मतलब होता है किसी को किसी डेंजरस यानी खतरनाक या डिफिकल्ट यानी मुश्किल सिचुएशन से बचाना. तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि कोई किसी को बचाने वाला है, पर कौन और कैसे, चलिए देखते हैं. कहानी शुरू होती है एक गांव के घर में. रात के समय एक आदमी है जो दिन भर काम करके बहुत थक गया है. वो अपनी वाइफ से कहता है, ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन. मतलब ओह आज का दिन कितना मुश्किल था. उसकी आवाज से ही उसकी थकान का अंदाजा लगाया जा सकता है. और इतना थकने के बाद वो आगे कहता है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी. स्लीपी मतलब उसे बहुत नींद आ रही है, वो बस सो जाना चाहता है. उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके घर के बाहर एक खतरा मंडरा रहा है. लेकिन उसकी वाइफ वो आराम से नहीं बैठी है. आदमी देखता है कि उसकी पत्नी कहीं घूर रही है, किसी चीज को लगातार देख रही है. तो वो थोड़ा परेशान होकर पूछता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? यानी क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? और बस उनकी शांत रात में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है. उसकी पत्नी उसके सवाल का जवाब बहुत धीरे से देती है, एकदम सरगोशी में. वो कहती है, लिसन. स का मतलब है एकदम शांत हो जाओ और लिसन यानी ध्यान से सुनो. उसके इस अंदाज से साफ पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है. और अब हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी ने क्या सुना था. घर के बाहर अंधेरे में एक चोर छुपा हुआ है. वो उनकी आवाजें सुनकर मन ही मन सोचता है, वॉइसेस, देयर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep. मतलब आवाजें आ रही हैं, ये लोग जाग रहे हैं, मुझे उनके सो जाने तक इंतजार करना पड़ेगा. वो बड़ा पेशेंट है लेकिन उसे ये नहीं पता कि अंदर जो लोग हैं वो उससे भी ज्यादा होशियार हैं. इसका मकसद एकदम साफ है. वो सोचता है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी. वंडर यानी मैं सोच रहा हूं. वो बस यही सोच रहा है कि इन लोगों ने अपने पैसे कहाँ रखे होंगे. उसका पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पर है. अब अंदर पति पत्नी धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू करते हैं और ये सुनकर चोर के कान खड़े हो जाते हैं. वो उनकी बातों का गलत मतलब निकाल लेता है. वो सोचता है, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आईड बेटर लिसन क्लोजली. परहैप्स का मतलब है शायद. उसे लगता है कि शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना चाहिए. और यहां से कहानी एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है. पति पत्नी ने चोर को देख लिया है और अब वो एक प्लान बनाते हैं. पति एक ऐसी बात शुरू करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं लगता. वो कहता है, व्हाट शुड वी नेम अ चाइल्ड? इफ ही इज अ बॉय विल कॉल हिम रामा. यानी हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए? अगर लड़का हुआ तो हम उसे रामा बुलाएंगे. सोचो कितना अजीब है, लेकिन ये उनके प्लान का हिस्सा है. और उसके पत्नी भी उसके प्लान में पूरा साथ देती है. वो फौरन कहती है, रामा, यस दैट्स अ गुड नेम. यानी रामा, हाँ ये अच्छा नाम है.
दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल है कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब पति अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहा हो। वो कहता है, When he's in the house, I'll call out softly to him, रामा रामा। मतलब जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसे धीरे से बुलाऊंगी, रामा रामा। वो चोर के दिमाग में एक बात डाल रहे हैं। फिर वो सिचुएशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पत्नी कहती है, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा। यानी लेकिन अगर वो आंगन में हुआ तो तब मैं थोड़ा जोर से बुलाऊंगी, रामा रामा। देख रहे हो, वो धीरे धीरे रामा नाम चिल्लाने की एक वजह तैयार कर रहे हैं। और ये सब सुनकर बाहर छुपा चोर चिड़चिड़ा हो रहा है। वो सोचता है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। मतलब काश ये लोग अपना ये सिली गेम यानी बेकार का खेल बंद करें और इंस्टेड यानी इसके बजाय अपने पैसों की बात करें। वो इतना लालची है कि उसे उनकी होशियारी एक बेकार का खेल लग रहा है। और अब उनके प्लान का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। पति आखिरी सवाल पूछता है जिसके जवाब में ही पूरा राज छुपा है। बट माई डियर, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। यानी लेकिन प्रिय, अगर लड़का ना घर में हो ना आंगन में बल्कि सड़क पर हो तो बस अब जाल बिछ चुका है। पत्नी उनके प्लान की आखिरी लाइन बोलती है जो सब कुछ बदल देगी। वो कहती है, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, रामा रामा। यानी ओह तब तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी, रामा रामा। उनकी झूठी बातचीत के हिसाब से ये एकदम आम बात लगती है। जाल अब पूरी तरह तैयार है। और बस यही मौका था। पत्नी अपनी पूरी ताकत से रात के सन्नाटे में चिल्लाती है, रामा रामा। ये डर की चीख नहीं थी, ये मदद के लिए एक सोची समझी पुकार थी जो एक मां की आवाज में छिपी हुई थी। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस। रामा उनका बेटा नहीं था। रामा तो उस गांव का कोतवाल था। कोतवाल यानी उस जमाने का पुलिस ऑफिसर। और उसने अभी अभी अपना नाम सुन लिया था। चोर जो इस पूरी बात से अनजान है वो चैन की सांस लेता है। वो सोचता है, एट लास्ट दे स्टॉप देयर चैटर। मतलब आखिरकार इन लोगों ने अपनी चैटर यानी बेकार की बकबक बंद कर दी। वो सोच रहा है कि अब उसकी बारी है, लेकिन वो कितना गलत था। जैसे ही चोर अंदर घुसने की कोशिश करता है, कोतवाल वहां पहुंच जाता है और जाल बंद हो जाता है। कोतवाल कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट, यानी तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चोर का खेल खत्म। उसको ताकत से नहीं बल्कि एक ऐसी बातचीत से हराया गया जिसे वो समझ ही नहीं पाया। कोतवाल को देखते ही पति पत्नी की सारी चिंता दूर हो जाती है। उनकी एक्टिंग अब सच्ची खुशी में बदल जाती है। वो कहते हैं, इट्स रामा, ही हर्ड अस, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। यानी ये तो रामा है, उसने हमें सुन लिया, हमारा प्लान काम कर गया, हम बच गए। उनकी हाजिर जवाबी और हिम्मत आखिरकार रंग लाई। और इस तरह कहानी के आखिर में लिखा है, द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। मतलब उस आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी क्लेवरनेस यानी होशियारी और चतुराई से खुद को लुटने से बचा लिया। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है क्लेवरनेस। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि क्लेवरनेस कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब होशियारी से, दिमाग के इस्तेमाल से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। तो अब आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या समझ में आया? पता चल गया रामा कौन था? रामा था भाई एक कॉप, पुलिस ऑफिसर, जिसने फटाफट से आवाज सुन ली उनकी तेज चिल्लाने की और आकर उस चोर को पकड़ लिया। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि आपकी जो क्लेवरनेस होती है, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो? यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन लाइफ, है कि नहीं? तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू share, like and subscribe. Bye bye cuties.